Hello students, in my previous video I have discussed the process of pollination. Pollination is the process in which the transfer of pollen grains takes place from anther to the stigma. Okay, it is of two types. The first is self pollination and second one is the cross pollination. Okay, in self pollination we have discussed two types of pollination. That was the autogamy and the gaetogamy. In autogamy, the transfer of pollen grain takes place from stigma to of the same flower within the same plant. In gaetogamy, the transfer of pollen grains takes place from anther of one flower to the stigma of another flower in the same plant. And third is the cross pollination, that we also called it xenogamy. In this, the transfer of pollen grains take place from anther of one flower to the stigma of another flower of another plant of the same species. Okay, so I hope you all have seen my video and you have understood the concept. In that video, if there is a process of pollination, now the next question is that how the pollination is taking place. So pollination is taking place through the agents. Okay, वैसे तो जो pollination होता है, जो bisexual flowers होते हैं उनमें जो है खुद में भी हो जाता है. कुछ इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में कि उनमें खुद में हो जाते हैं. जब पॉलिनेशन खुद में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमी. ओके, और क्लेस्टोगैमी और चेस्मोगैमस. इसमें क्या होता है होमोगैमी में कि गैमेट्स एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं और पॉलिनेशन ईजिली 100% हो जाता है. दूसरा है क्लेस्टोगैमी. क्लेस्टोगैमी में क्या होता है, जो बर्ड होती है वो क्लोज होती है, उसी में मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट भी होते हैं. दे आर इनक्लोज विद इन अ बड और द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन इट्सेल्फ. एग्जाम्पल हैं इसके एक्सैलिस. ठीक है. चेस्मोगैमस में क्या होता है, जो एंथर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं. ओके, इसके अलावा हाँ, वी आर डिस्कसिंग द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन. तो एजेंट्स पॉलिनेशन के दो तरीके के होते हैं, एक एबायोटिक और बायोटिक. कल हमने एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था विंड और वाटर. पर विंड और वाटर के लिए जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनमें कुछ तरीके के एडॉप्टेशंस होते हैं, कुछ तरीके के चेंजेस होते हैं ताकि वो आराम से इन डिस्पोजिंग एजेंट्स के साथ में ट्रांसफ़र हो सकें. ठीक है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन विच इज़ डन बाय या डिस्पर्स बाय द एनिमल्स. ओके, so let's start it reading. Majority of the flowering plant use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds and bats are the common pollinating agents. ठीक है. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as the primates, arboreal, rodent or even reptiles have also been reported as a pollinator in some species. तो ये आप सबको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि ये सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. Often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of a animals. कुछ एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जो कि किसी तरीके से इस तरीके से उनके अंदर एडॉप्टेशन होती है कि स्पेसिफिकली उन्होंने अपने आप को इस तरीके अडॉप्ट किया है कि वो आराम से एनिमल्स के साथ में ट्रांसफ़र हो सकें. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर. जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो किस तरीके से उनमें क्या अडेप्टेशन होती है, ये लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और फ्रेगनेंट यानी कि उनमें खुशबू होती है और साथ ही साथ में नेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये जो बीज होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous.
ये जब फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं तो ये ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, ताकि जो देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगे और सो दैट द इंसेक्ट कैन गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स them. Animals are attracted to flowers by colors and the fragrance also. The flowers pollinated by the flies and the beetles secrete foul odors to attract these animals. जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड किए जाते हैं वो उनमें क्या करती हैं कि उनमें एक फाउल ऑर्डर टाइप का छोड़ देती हैं, एक सिक्रीशन छोड़ देती हैं जिसका फाउल ऑर्डर होता है, ताकि वो एनिमल्स उन फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट हो सकें. टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स. ठीक है, अब जब कोई फ्लावर पॉलिनेट हो रहा है या तो उनमें अंदर कुछ इस तरीके की खूबी होनी चाहिए ना, ताकि एनिमल्स और इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें. तो उनकी खूबी क्या है, उनके अंदर नेक्टर और जो पॉलन ग्रेन जो कि उनके लिए एज अ रिवॉर्ड है, ताकि वो उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकें. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा. द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर. इनमें क्या होता है, जब एनिमल्स इन पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आता है तो ये स्टिकी होते हैं और ये एनिमल्स की बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं. व्हेन द एनिमल कैरिंग pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about the pollination. और फिर यही एनिमल जब दूसरी जगह जाते हैं और अपनी पूँछ हिलाते हैं या फिर अपना बॉडी के स्ट्रक्चर को हिलाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स वहीं झड़ जाते हैं. और अगर वहीं पे सेम स्पीशीज़ है उसी प्लांट या उसी फ्लावर की तो वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है. इन सम स्पीशीज़ फ्लोरल